वेलकम टू एनएम क्लासेस प्रिय छात्रों। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ते रहिए प्रिय छात्रों और कोरोना काल में अपने आप को बचाइए व अपने परिवार को भी। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय हुए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का प्रिय छात्रों हम देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या है? नग्न, अर्थात वह क्या है? दिक धन अंबर। दिक मीन्स दिशाएं और अंबर मीन्स उनके लिए वस्त्र। जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं वह होते हैं प्रिय छात्रों दिगंबर। ये लोग नग्न की अवस्था में रहते हैं और ये मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए नग्न रहना आवश्यक है। किसी चीज़ से प्रेम नहीं आप रखें, इसमें आपको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है, कोई कुछ वस्तुएं कोई भी रखने का आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। अब देखते हैं कि दिगंबर संप्रदाय की स्थापना या उसका उदय कैसे हुआ। तो देखते हैं प्रिय छात्रों, भद्रबाहु जो थे जैन सन्यासी, वह जैसे ही महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्ष बाद जब मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, तो जो भद्रबाहु थे वो अपने साथ कुछ लोगों को ले गए और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में वह चले गए या उनका निर्वासन हुआ। तो उन्होंने एक तरीके से दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने श्वेतांबरों में जो एक स्त्री थी, एकमात्र स्त्री तीर्थंकर जो 19वीं थी, मल्लीनाथ, उसको उन्होंने तीर्थंकर का दर्जा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जैनों में अगर कोई तीर्थंकर की पदवी धारण करना चाहता है या उसके योग्य है तो उसे स्त्री नहीं हो, वह स्त्री नहीं हो सकती। उसको अगले जन्म में पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष के रूप में जन्मित होना पड़ेगा, तभी वह सन्यासी या तीर्थंकर साबित हो सकती है प्रिय छात्रों। तो उन्होंने क्या किया कि एक राजकुमार थे, वह जैनों की तरफ बहुत आकर्षित थे, तो उन्होंने मल्लीनाथ को एक तीर्थंकर की संज्ञा दी। तो महावीर स्वामी का विवाह यह नहीं मानते कि उनका विवाह हुआ था। वह उनके भ्रूण के बारे में बिल्कुल ही मान्यता नहीं देते हैं कि उनका विवाह हुआ था प्रिय छात्रों। और उन्होंने कहा कि वह उनका विवाह भी नहीं हुआ था और माता पिता के समय ही, मतलब उनके मृत्यु से पूर्व ही वह सन्यासी बन गए थे। और जो कि स्थलभद्र की जो पहली जनसभा थी, जो पहली जैन परिषद थी, उसको भद्रबाहु ने या दिगंबरों ने मान्यता नहीं दी। तो प्रिय छात्रों, इसमें क्या है कि ये मानते थे कि जो मौलिक के ग्रंथ थे और मौलिक कर्तव्य थे वह बहुत समय पहले ही समाप्त हो चुके थे, खो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने श्वेतांबरों की जो जैन परिषद हुई है उसको मान्यता नहीं दी है। और प्रिय छात्रों, इसमें हम देखते हैं कि दिगंबर जो लोग होते थे उनमें क्या था कि उन्हें अपनी समस्त संपत्ति का त्याग करना होता था और जिसमें वस्त्र भी उनके शामिल होते थे। तो प्रिय छात्रों, उन्हें केवल 2 वस्तुएं रखने का अधिकार था। पहली वस्तु थी रजोहरण और दूसरी थी कमंडलू। तो रजोहरण, ये प्रश्न पूछ चुका है, क्या है भाई? रजोहरण होती थी एक मोर, जो जैसे मोर होता है तो मोर के पंखों से बनी हुई एक झाड़ू होती थी। तो वह इसलिए वह रखते थे कि जैसे आसपास कोई कीड़े मकोड़े, जब भाई शरीर नग्न होगा तो कोई भी कीट पतंग उनके आसपास ना आए, उसे झाड़ दें। क्योंकि सबसे बड़ा जो जैन धर्म की जो संकल्पना है उसका मुख्य आधार है अहिंसा। तो वह उसे मारे ना, इसलिए उसे उस झाड़ू से उसको वहाँ अपने स्थान से हटा दें। और दूसरी जो जगह है, दूसरा जो वस्तु है उसका नाम है कमंडलू। कमंडलू क्या है प्रिय छात्रों? लकड़ी का बना एक बर्तन होता था जो कि शौच के लिए प्रयोग होता था। हम बात करते हैं प्रिय छात्रों श्वेतांबर की। श्वेतांबर कौन थे भाई? जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे उन्हें क्या कहते थे? श्वेतांबर। श्वेत मीन्स सफ़ेद और अंबर मीन्स वस्त्र। तो स्थलबाहु जो थे या स्थलभद्र, बात एक ही है प्रिय छात्रों, आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, बात एक ही, स्थलभद्र या स्थलबाहु। उन्होंने जब अकाल पड़ा उस समय, तो प्रिय छात्रों भद्रबाहु तो वहाँ से निर्वासित हो गए
दक्षिण की ओर। लेकिन स्थलभद्र जो थे और उनके जो उसमें अनुयायी थे वह वहीं रुक गए मगध में, और उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की, जो कि एकमात्र स्त्री इसमें मल्लिनाथ जो कि तीर्थंकर हुई, और उन्होंने श्वेतांबरों ने मल्लिनाथ को एक तीर्थंकर की पदवी दी है, जो कि पूछ चुका है एग्जाम में। कौन सी थी वो, उनका नाम क्या था, मल्लिनाथ, वो कि एक स्त्री थी, एकमात्र स्त्री नहीं थी बस। 19वीं क्या थी, तीर्थंकर थी। और ये इनका जो मत है श्वेतांबरों का वो ये है कि उनका बाकायदा विवाह भी हुआ है और माता पिता की मृत्यु के बाद ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। और प्रिय छात्रों, इसमें हम देखते हैं ये मानता है कि सर्वज्ञ को भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि भगवान बुद्ध की भी यही एक विचार थे। और ये कहता है कि इनका जो गर्भाधान जो हुआ था वो एक देवनंदा नामक स्त्री के द्वारा हुआ था। और ये 12 अंग और सूत्रों को मानते हैं। और पवित्र जीवनियों को ये क्या कहते हैं प्रिय छात्रों, चरित्र। और इन्हें 14 वस्तुएं धारण या अपने पास रखने का अधिकार था या अनुमति थी। और इधर पवित्र जीवनियों को दिगंबर लोग क्या कहते हैं प्रिय छात्रों, पुराण, ये पूछ चुका है। तो प्रिय छात्रों, इसमें 14 वस्तुओं में इनके पास जो शामिल थे वह थी लंगोटी व कंधे पर रखने का वस्त्र भी इसमें वो शामिल था। तो प्रिय छात्रों, इसमें जैन परिषद को अब हम देखते हैं। जैन परिषद क्या थी, इससे ज़्यादा दिगंबर और श्वेतांबर में से नहीं पूछना चाहिए। मेरी उम्मीद से मैंने काफ़ी कुछ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। अब इसमें जो है वो पूछता है जैन परिषद। तो जैन परिषद या जैन संगीति वह क्या थी भाई, पहली जो हुई जैन परिषद, इसमें हम देखेंगे जैन परिषद क्या हुई भाई, पहली जो हुई थी प्रिय छात्रों वो 310 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में किसकी अध्यक्षता में, स्थलभद्र की अध्यक्षता में हुई। और किस शासक के समय हुई प्रिय छात्रों, चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रिय छात्रों, इसकी वही विशेषता क्या है, इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबरों में विभाजित, मतलब श्वेतांबर दिगंबर जैनों में विभाजित हो गए, संप्रदायों में दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि इसको भद्रबाहु ने इसको माना ही नहीं, इस परिषद को मान्यता नहीं दी। और इसमें क्या था कि पर्वों को माना नहीं, पर्वों का प्रतिष्ठान किया, किससे, 12 अंगों से। ठीक है प्रिय छात्रों, और कह सकते हैं दिगंबरों द्वारा अस्वीकार हुई ये जैन परिषद, दिगंबरों द्वारा अस्वीकार है। अगली हुई सेकंड जो दूसरी जैन परिषद प्रिय छात्रों, वह कब हुई, इसके 3 समय काल दिए गए हैं, उसमें क्लियर नहीं है ये कब हुई थी, लेकिन 3 समय काल दिए हैं। तीनों में से कोई आए तो उसको आप मार्क करेंगे प्रिय छात्रों। 453 ईस्वी या 466 ईस्वी या 512 ईस्वी, ये 3 समय काल है प्रिय छात्रों। और कहाँ हुई ये स्पष्ट है कि जगह कौन सी थी, वल्लभी। ये प्रिय छात्रों कहाँ पर है, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता में हुई दिरधीगंज की अध्यक्षता में हुई, जिनका नाम देवर्षि क्षमा श्रमण भी था। ठीक है प्रिय छात्रों, और विशेषता क्या है भाई, 12 अंगों और उपअंगों को का अंतिम तौर पर संकलन किया गया। 12 अंगों, अंग यहाँ पर क्या है, पुस्तक है प्रिय छात्र। 12 अंगों व उपअंगों का लिपिबद्ध संकलन किया गया, ठीक है प्रिय छात्रों। इसमें प्रिय छात्रों कुछ शब्दावली है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, और उसमें हम आजीविक संप्रदाय के बारे में भी
जानेंगे और पढ़ेंगे। और इतना आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ और यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट है। मुझे लगता नहीं जितना मैंने आपको इसमें समझाया उससे बाहर आया। इसमें एक चीज़ और रह गई है प्रिय छात्रों, वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन एक छोटी सी एक चीज़ है वो मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि जैनों में और बौद्धों में मुख्य अंतर क्या है। जैन धर्म जो है वो आत्मा को नहीं मानता है और ना ही बौद्ध धर्म मानता है आत्मा को। लेकिन ये तो खैर एक तरीके से उनमें समानता हो गई, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर प्रिय छात्र यह है, जो जैन लोग जो हैं वो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन तीर्थंकर से नीचे, तीर्थंकर के बाद ही ईश्वरों को वो ईश्वर को स्थान देते हैं। जबकि बौद्ध लोग जो हैं या बौद्धिस्ट जो उनकी अवधारणा है, बौद्ध धर्म जो है वो भगवान और आत्मा दोनों को नहीं मानता, वह सिर्फ अपनी शिक्षाओं को मानते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ तक हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। शेयर कीजिए मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। प्रिय छात्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार।